सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। वाग्देवताय श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। राम त्वमेवाश्रयः। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। पवन सुत हनुमत लला की जय। शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भक्तों के जीवन प्राणधन भक्त वत्सल शरणागत वत्सल अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद राघवेंद्र सरकार की शरण में हम आप नवदा भक्ति के माध्यम से चले। देखिए इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल क्या है। सर्वश्रेष्ठ फल है कि प्रारब्ध के पूरे होने से पहले परमात्मा का दर्शन हो जाए। प्रारब्ध के पूरे होने से पहले सत्य पर दृष्टि पड़कर सत्य उपलब्ध हो जाए। तो हमारे जीवन का प्रत्येक पल अगर चिंतन का विषय हो तो परमात्मा चिंतन का विषय। शेष सब चलते रहेंगे, अपने आप होते रहेंगे। बस एक केंद्र में परमात्मा, बाकी हम कहीं भी उड़े, हमें उड़ने की पूरी इजाजत है। लेकिन केंद्र के साथ प्रभु के साथ जुड़े हुए कहीं मर्जी हम जाए। तो हम नवदा भक्ति के क्रम में चर्चा कर रहे थे। कल छठी भक्ति छठदम शील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। भक्ति के संदर्भ में सभी शास्त्रों ने कुल मिलाकर 3 ही शब्दों का प्रयोग किया, या तो निरंतर, नित्य युक्त और सतत युक्त। निरंतर का अर्थ है एक क्षण का भी अंतर नहीं, 24 घंटे केंद्र से जुड़े रहे और जुड़े हुए जीवन के सभी कार्यों को करें। इसी का नाम भजन है, इसी का नाम भक्ति है। निरंतर जुड़े रहे। 7वीं भक्ति भगवान वर्णन कर रहे हैं शबरी को। सातम सम मोहि मय जग देखा मोते अधिक संत कर लेगा। बोले 7वीं भक्ति है सारे संसार को मेरे रूप में देखना, अर्थात सारे संसार में मुझे ही अनुभव करना। सातम सम मोहि मय जग देखा। सब संसार में वो जड़ हो चेतन हो, वो मेरा ही रूप है। तो उस रूप को खोजना। मैं अक्सर कहती हूँ कि फूल बड़ा खूबसूरत होता है, कोई देखता है उसको बड़ा प्यारा लगता है, सहज ही आपके आकर्षण को अपनी ओर कर लेता है, केंद्रित कर लेता है पुष्प, और कोई भी देखेगा उससे प्यारा लगेगा। लेकिन जब एक
भक्त अपनी आंख से देखता है तो वो सोचता है ये इतना खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत है। देख फूल को रहा है लेकिन जुड़ किसके साथ रहा है? परमात्मा के साथ। सोचता है इतना कठोर बीज, इतना कोमल फूल, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसको तोड़ा होगा, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसे अंकुरित किया होगा, जरूर कोई हाथ होगा जिसने इसकी सारी कठोरता को सोख लिया और बदले में अपनी सारी कोमलता दे दी। देख फूल को रहा है और जुड़ ठाकुर जी के साथ। बस इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण के भीतर भी भगवान ने कहा मैं बसा हुआ हूं। तुम उस आंख को प्राप्त करो जिससे कण कण में मैं बसा, तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे नेत्र उसे निहारने लगे। तो सातम सब मोहि मय जगदीक, पूरी सृष्टि में मेरे रूप का दर्शन करना। लेकिन मोते अधिक संत कर लेगा। जब कोई संत आ जाए तो उन्हें मुझसे ज्यादा प्रेम करना, मुझसे ज्यादा सम्मान देना, मुझसे ज्यादा प्रेम करना। मानस के भीतर में जब राघवेंद्र सरकार 14 बरस के वनवास के बाद अवध लौटे, राज्याभिषेक हो गया, एक दिन आनंद में बैठे हुए थे और लक्ष्मण से प्रश्न किए कि लक्ष्मण, इन 14 बरस में हमने बहुत सी यात्राएं की, तो मुझे ये बताओ कौन सी यात्रा तुम्हें सबसे ज्यादा स्मृति पटल पर है, जिसमें सबसे ज्यादा आनंद आया? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, जब मेघनाथ की शक्ति लगी मुझे और मैं मूर्छित हो गया। भगवान ने कहा उस समय तो आप मूर्छित थे, कौन सी यात्रा हुई? तो लक्ष्मण जी कहे प्रभु, चल चल के बहुत यात्राएं की जीवन में, लेकिन उसका परिणाम थकावट ही रहा। जब मैं मूर्छित हो गया और आपकी गोद में लाकर मुझे डाल दिया गया, हनुमान जी ने मुझे उठाया और आपकी गोद में डाल दिया, तो संत की गोद से भगवंत की गोद की यात्रा, ये मेरे जीवन की सबसे अनुपम यात्रा है। तो भगवान कह रहे पूरी सृष्टि में मेरे रूप का दर्शन करना, लेकिन कोई संत आ जाए तो मुझसे ज्यादा प्रेम करना, मुझसे ज्यादा सम्मान करना। जिस समय ध्रुव जी को भगवान दर्शन दिए और भगवान जाने लगे तो ध्रुव जी ने जाते जाते कहा, पहले प्रभु ने कहा कि ध्रुव मैं तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य दे रहा हूं। ध्रुव जी ने कहा बड़ा मन में वासना थी कि मैं राजगद्दी पर बैठूं, लेकिन आपके दर्शन से वो सारी वासना बह गई। भगवान ने कहा ध्रुव आपकी वासना बह गई, आपकी बात है, लेकिन मेरे मन में तो वासना है। मेरी वासना है कि मैं आपको राजगद्दी पर बैठे हुए देखूं, तो आप मेरी वासना को पूर्ण करें। ध्रुव जी कहे मैं समझ गया आपकी बात कि सदैव इस रूप में आप मेरे पास नहीं रह सकते, तो प्रभु ऐसा करिए, जाते जाते आपकी कथा से प्रेम करने वाले किसी संत को मुझे देते जाइए। भगवान ने पूछा ध्रुव क्या तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्रिय संत हैं? ध्रुव जी ने कहा प्रभु आप मिलेंगे तो केवल आप मिलेंगे, और संत मिल जाएंगे तो मुझे 3 मिल जाएगा। एक तो संत मिल जाएगा और दूसरा संत के माध्यम से कथा की प्राप्ति होगी, और तीसरा आपका उद्घोष है मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर मेरे भक्त मुझे गाते हैं वहां पर एक रूप में मैं भी रहता हूं, तो प्रभु आप भी मिल जाओगे। इसलिए अपनी कथा से प्रेम करने वाले किसी संत को मुझे देते जाइए। देवऋषि नारद जब अपने पूर्व जीवन की कथा को सुना रहे हैं व्यास जी महाराज को,
तो नारद जी ने बताया कि पूर्व जीवन में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरे गांव में साधु संत आए और मेरी माँ मुझे साधु संतों की सेवा में लगा दी और साधु संतों के संसर्ग से मेरे जीवन के 3 तलों पर रूपांतरण हो गया। जहां पर रहते थे साधु लोग उस जगह पर मैं झाड़ू बुहारू कर दिया। उससे मेरे जीवन में सेवा की वृत्ति आई और संत लोग जिस पत्तल पर भोजन करते थे, जो उच्छिष्ट बचता था, उसको मैं ग्रहण किया। उससे मेरे मन और बुद्धि के विकार खत्म हो गए। और तीसरा, संतों ने जो सत्संग किया, कथा सुनाई, उससे मेरे आत्मा के ऊपर में जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ था, वो अज्ञान का आवरण हट गया और मेरे जीवन के 3 तलों पर रूपांतरण हो गया। अर्थात शरीर के तल पर रूपांतरण हुआ कि मेरे जीवन में सेवा की वृत्ति आई। आज गृहस्थ के पास सब कुछ है, लेकिन इस वृत्ति में कमी आनी शुरू हो गई। सेवा की वृत्ति अब गृहस्थ के पास कम होती जा रही है। देखो, गुरुद्वारा मंदिर जाकर रोटी पकाने का नाम सेवा नहीं है, बड़ा छोटा सा अंग है सेवा। सेवा का वास्तविक अर्थ है जिसके जीवन में अभाव है और जिस वस्तु का अभाव है, जिसके कारण अंततः कल्याण की दिशा में उसे कष्ट हो रहा है, उस वृत्ति को उसे प्रदान करना। हमारे गुरु महाराज के बेटा लोग उनका दर्शन करने आते और कहते, पिताजी हमको सेवा बताओ। तो गुरु जी बात टाल देते। एक दिन आकर बेटा ने कहा, पिताजी कोई सेवा तो बताए हमें। तो गुरु जी बोले, आप करते तो हो नहीं, पूछते रोज, क्या पिताजी आपने कभी बताई नहीं? तो उन्होंने कहा, ऐसा करना, आज से रोज राधा रमन जी जाना और जाके राधा रमन जी के चरणों में ये प्रार्थना करना कि हमारे पिता को कभी हमारी सेवा की आवश्यकता न पड़े। हमारा जीवन ऐसा हो, हम किसी से सेवा न चाहें, लेकिन अपने को इतना बलिष्ठ बनाएं कि दूसरे की सेवा के लिए हम तत्पर रहें। अपने लिए सेवा न चाहें, लेकिन दूसरे की सेवा के लिए हम सदैव तत्पर रहें। देखो, गृहस्थ के आनंद का एक ही मूल मंत्र है। घर में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, हर व्यक्ति कोशिश करे दूसरे को ज्यादा से ज्यादा सुख देने का। सुख चाहना नहीं, क्योंकि सुख चाहने से किसी को नहीं मिला। सुख हमेशा बांटने से मिला, क्योंकि प्रकृति का नियम है। हम जमीन में एक मक्की का दाना डालते हैं, जमीन हमको मक्की का ही दाना लौटाती है, लेकिन एक दाने के बदले 1000 दाना लौटाती है पृथ्वी। अर्थात हम अपने जीवन के भीतर में एक को सुख देंगे तो प्रकृति में से 1000 हाथ निकलेंगे आपको सुख देने के लिए। अब घर में हर व्यक्ति, अगर एक पत्नी का प्रयास है, मैं ज्यादा से ज्यादा सुख अपने पति को दे दूं, और उसी समय पति का भी प्रयास है, मैं ज्यादा से ज्यादा सुख अपनी पत्नी को दे दूं। पिता का प्रयास है, मैं अपने पुत्र को ज्यादा से ज्यादा सुख दे दूं, और उसी वक्त पुत्र का भी प्रयास है, मैं ज्यादा से ज्यादा सुख अपने पिता को दे दूं। और जिस घर के भीतर में हर व्यक्ति एक दूसरे को सुख देने में लगा है, भाग्य में भी कोई कठिन समय लिखा हो और वो आपकी चौखट पर आएगा और आकर देखेगा यहाँ तो हर व्यक्ति एक दूसरे को सुख देने के लिए लगा हुआ है, तो वो आपकी चौखट पर प्रणाम करके वापस लौट जाएगा। मैं एक व्यक्ति को जानती थी, बहुत कम व्यवस्थाएं उनके जीवन में, पर बोलते बहुत मुस्कुराना, उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान। मुझे कहते, माता जी मैं बहुत आनंद हूँ। मैंने पूछा, नरेंद्र आपको कौन सी चाबी मिल गई? मुझे तो संसार में जब मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, खटखटाती हूँ, बहुत सी बातें निकलती हैं, आपको कौन सी चाबी मिल गई?
ये बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा मेरे घर में 3 स्त्रियां हैं, एक मेरी पत्नी, एक मेरी बेटी, एक मेरी पुत्र। तो बोले मेरी पत्नी का प्रयास रहता है कि मैं अपनी बेटी और पुत्र वधू के उठने से पहले घर का काम समेट दूं, और उसी वक्त मेरी पुत्र वधू का प्रयास रहता है कि मैं अपनी सास और ननद के उठने से पहले घर का काम समेटूं। बोले उसी वक्त मेरी बेटी का प्रयास रहता है कि मैं अपनी माँ और भाभी के उठने से पहले घर का काम समेट दूं। अर्थात हर व्यक्ति दूसरे को सुख देने में लगा है। तो हमारे जीवन में संतों के संग से क्या आता है? सेवा की वृत्ति। देवर्षि नारद कह रहे मेरे जीवन में सेवा की वृत्ति आ गई, और जो वो प्रसाद दिए उससे, उस उच्छिष्ट से मेरे मन और बुद्धि के विकार खत्म हो गए। देखो ये जो हमारे शरीर में सूक्ष्म मन है, इसका निर्माण किससे हो रहा है? अन्न से हो रहा है। वेद कह रहा है अन्न मोहि पुरुष, उसका निर्माण अन्न से हो रहा है। और नाना प्रकार के अशुद्ध अन्नों को ग्रहण करने से अंतःकरण के भीतर में अशुद्ध चिंतन जन्म ले लेता है। जब हम ऐसे संसर्ग में जाते हैं, देखो सनातन धर्म की कितनी सुंदर परंपरा है। मंदिर में जाओ प्रसाद, गुरु के यहाँ जाओ प्रसाद, कथा हो रही है प्रसाद। किस लिए? कि नाना प्रकार के अन्नों को खाकर जो अशुद्ध चिंतन जन्म लिया है, जब शुद्ध प्रसाद की कणिका भीतर जाती है तो वो अशुद्ध चिंतन को खत्म करके शुद्ध चिंतन को जन्म देती है, और जिससे डूबकर हम ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करते हैं। तो शास्त्र ने एक बड़ा सुंदर श्लोक है, आप सब जानते होंगे, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। कहे 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। और भोजन में हमारे को कहा प्रसाद ग्रहण करो, ताकि सब अशुद्ध चिंतन से हम मुक्त हो जाए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचर, 1000 काम छोड़ के स्नान करो। अब हम किसी भी तीर्थ में जाते, गंगा जी में जाते, यमुना जी में जाते, यहाँ आते हैं तो पहला होता है सामान रखो, गंगा जी स्नान करो, जमुना जी स्नान करो, अनेक कुंडों के भीतर में स्नान करो। बोले क्यों? बोले स्नान से शरीर की शुद्धि तो होगी, अगर भाव से स्नान कर लिए तो आत्मा की शुद्धि हो जाएगी। इसलिए अक्सर मैं कहती हूँ, मेरी जो सोच है कि स्नान अब रोज तो संभव नहीं है कि हम गंगा जी जाएं, यमुना जी जाएं, तो घर में अपनी बाथरूम में स्नान करना, लेकिन मन कर से उड़कर गंगा जी में, इधर से बाथरूम से मग में डालना नल से लेकर के जल को, लेकिन उधर भाव से खूब डुबकी लगाना गंगा जी में, तब तक लगाना जब तक अंतर बाहर ना शीतल हो जाए, तो उससे भाव की शुद्धि हो जाएगी। लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर दे। क्यों? ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। देखो ब्लैक बोर्ड पर अगर एक टीचर ने लिखना हो ना, वो एकदम चौक से लिख देते हैं। अगर हम आपको लिखना हो, बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी ब्लैक बोर्ड पर लिखना, वो लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसका अभ्यास है ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने का, हमारा अभ्यास ही नहीं। बोले इसी तरह जीवन में ये अभ्यास आ जाए कि हाथ से देने की वृत्ति बनी रहे। किस लिए वृत्ति बनी रहे? बोले इस संसार में जितनी वासनाएं हैं उनको दान करो, जितनी वासनाएं हैं। इसलिए मंदिर जाते हैं, फल ले गए, वस्त्र ले गए, धन ले गए, कुछ भी जो भी है हम इसको करते रहते। बोले इन सब वासनाओं को अपने हाथ से दान कर दो, लेकिन जब ठाकुर जी जीवन में सामने में आए तो उनको ये छोटी छोटी वस्तुएं मत देना, तब अपने आप को उनके चरणों में चढ़ा देना। बोले जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब ये नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी भी आ जाएंगे तो बोलेंगे जाओ दूसरे दरवाजे पर प्रैक्टिस होगी, कोई आया होगा देने की तो हाथ से देंगे, दरवाजे खुले रहेंगे हमारे मन मस्तिष्क की।
तो बोले देने के लिए शास्त्र ने ये कहा प्रैक्टिस बनी रहे, इसलिए दो। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे, बोले करोड़ काम छोड़कर भगवान का नाम लो। इसलिए हम विचार करें कि हम करोड़ काम करके भगवान का नाम लेते हैं या करोड़ काम छोड़ करके भगवान का नाम लेते हैं। तो देवऋषि कहे कि संतों की कृपा से मेरे जीवन के 3 तलों पर रूपांतरण हुआ। एक, जीवन में सेवा की वृत्ति आई, दूसरा मन बुद्धि के विकार खत्म हुए, और तीसरा आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ। देखो आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध अजर है, लेकिन जब हम माया और प्रकृति के संपर्क में आते हैं, जैसे आंख पर काला चश्मा लगा देते तो सब कुछ काला नजर आने लगता है, लाल लगाते सब लाल नजर आता है, उसी तरह से माया और प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो आत्मा के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है। तो हमको ज्ञान की जरूरत किस लिए? इस आवरण को हटाने के लिए। जैसे ये आवरण हटा, शुद्धाति शुद्ध सर्वस्व सृष्टि के भीतर में उस परमात्मा के स्वरूप का दर्शन होने लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि सारी सृष्टि में मेरे रूप का दर्शन करना, लेकिन जब कोई संत आ जाए तो मोते अधिक संत कर लेगा, मुझसे ज्यादा उनसे प्यार करना, क्योंकि जब भगवंत कृपा करते हैं तो संत की प्राप्ति होती है, और जब संत कृपा करते हैं तो जीव भगवंत के पास जाते हैं। अगर सीधा सीधा परमात्मा के पास चले गए तो थोड़ा मोड़ा विकार हुआ तो वापस आना पड़ेगा, और संत के माध्यम से जाएंगे। बहुत सुंदर कथा है, ध्रुव जी तो चल ही दिए थे भगवान के पास, और इतनी निष्ठा थी पहुंच जाते ध्रुव जी, लेकिन भगवान देवऋषि नारद को भेजे, ध्रुव को संभालो जाकर के। पार्वती जी तो महादेव की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर ही रही थी और शिव के पूर्व में थी, शिव को प्राप्त कर लेती, लेकिन वहां भी भगवान महादेव देवऋषि नारद को भेजे कि गुरु के माध्यम से ब्रह्म के पास पहुंचे, ताकि जो थोड़ा मोड़ा विकार है वो खत्म हो जाएगा, और फिर हम आप पूर्ण रूप में स्थायी होकर के उस तत्व में विराजमान हो जाएंगे, अवस्थित हो जाएंगे। अगली भक्ति भगवान कहते हैं, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोष। कंडीशन लगा दी, सपने नहीं देखो पर दोष। 8वीं भक्ति है जथा लाभ संतोष, जितना लाभ प्राप्त करने में आपको मनाही नहीं है, परंतु जितना लाभ है उसका परिणाम होना चाहिए, उसमें संतोष होना चाहिए। क्यों कहा प्रभु ने? क्योंकि सुमिरन बिना संतोष के हो ही नहीं सकता। सुमिरन की शर्त है संतोष। असंतोष जीवन में कब आता है? जब जीवन में अभाव दिखाई देता है। इसलिए भगवान ने कहा आठम जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ है उसमें संतोष होना। जब संतोष नहीं होता, अभाव होता है, अभाव से असंतोष, असंतोष से अशांति, और संतोष से भाव, और भाव से शांति। ये रास्ता है। तो प्रभु ने बहुत सुंदर कहा, आठम जथा लाभ संतोष, जितना लाभ है उसमें संतोष होना, ताकि संतोष अगर बना रहा जीवन के भीतर में तो सुमिरन चलता रहेगा। जप और सुमिरन दोनों अलग अलग है। अक्सर लोग जप को ही सुमिरन कह देते हैं, लेकिन जप सुमिरन नहीं है। जप का अर्थ है कोई मंत्र, कोई शब्द, कोई नाम जिसमें बहुत बड़ी शक्ति है, और आप बार बार दोहराते हैं। जकारो जन्म विच्छेदा पकारो पाप नाशो, अनेक जन्म के पाप ताप नाश हो जाते हैं। लेकिन जब सुमिरन नहीं है, जप में आप करने वाले बने रहते हो, और सुमिरन में आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपके भीतर में कुछ होने लगता है।
ये अंतर है जप और सुमिरन के भीतर में। जब जगत में किसी से हम प्रेम करते हैं तो उसका प्रेम उसको याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः प्रवाहित होने लगती है। इसी तरह हम जब संतुष्ट हो जाते हैं तो अंतःकरण के भीतर में परमात्मा की एक प्रेम की धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जिससे एक असीम शांति की प्राप्ति हम आपको जीवन के भीतर में होती है। तो भगवान ने लाभ प्राप्त करने के लिए मना नहीं किया है, कंडीशन लगा दी कि उस लाभ से संतुष्ट रहना, और उसके बाद कंडीशन लगाई सपने नहीं देखूं पर दोष, क्योंकि अशांति होती दूसरे में। जब हम अपने से बाहर रमन करते, पर रमन, इसके बाद सीरीज शुरू हो जाती, पर रमन से विकार प्रवेश हो जाते, और स्वरमन आत्मा रमन से सब विकार खत्म, परमात्मा तत्व में व्यक्ति अवस्थित हो जाता है। सिकंदर जब सिकंदर ने जब बहुत कुछ जीत लिया तो अंत में रोगग्रस्त था, अंतिम अवस्था में। बड़े बड़े वैद्य उसके इशारे पर रहते थे, लेकिन डेथ बेड पर रियलाइज किया उसने कि मैंने जीवन में किया क्या, मैंने वही इकट्ठा किया तो यही छूटने वाला है। उस धन की क्या कीमत, इतनी मेहनत सब बर्बाद, यही छूट गया। तो सिकंदर ने अपने मंत्री को बुलाया और बुलाकर कहा, जब मेरी मृत्यु हो, मैंने तो मूर्खता कर ली लेकिन लोग मुझसे शिक्षा ली, जब मेरी मृत्यु हो, जिस ताबूत के भीतर में मेरे शरीर को रखा जाए उसके आसपास मेरे पास जो है सब सजा देना। और सिकंदर की शव यात्रा जा रही थी, उसी समय एक फकीर की भी दृष्टि थी। फकीर ने बहुत सुंदर कहा, इकट्ठे घर जहां के जग सभी मुल्की और माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो ज्यादा होने से संतोष नहीं होता, संतोष अंतरंग की एक स्थिति है जिसमें परमात्मा की कृपा पर भरोसा बड़ा गहरा हो जाता है और परमात्मा पर वस्तुओं से ज्यादा उसका प्रवाह उस परमात्मा की ओर हो जाता है। जब तक हम वस्तुओं को अपना मानते हैं, वस्तुओं को अंततः सुख का कारण मानते हैं, वस्तुओं को अंततः सुख का कारण मानते हैं। भाई हमारे पास एसी नहीं हुआ तो कैसे चलेगा, हमारे पास ये नहीं हुआ तो कैसे चलेगा। जब तक इसको सुख का कारण मानते हैं तो इससे दुख का निर्माण होगा। जब सुख का कारण ईश्वर को मान लिए तो फिर इन चीजों की कोई जीवन में भूमिका ही नहीं बचती है। तो गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खाना, जब आवे संतोष धन सब धन धूल। जब जीवन के भीतर में संतोष आ जाता है तब सब धन धूल के समान हो जाते हैं जीवन के भीतर में। तो आठम जथा लाभ संतोष, जितना लाभ हो जाए उसमें संतोष हो जाए। और सपने कंडीशन लगा दिए, सपने नहीं देखूं पर दोष, स्वप्न में भी किसी का दोष ना दिखे। अर्थात हम पहला इसका प्रूफिंग के कई लेयर हैं। अष्टावक्र गीता के भीतर में अष्टावक्र जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात की। श्री कृष्ण ने कहा कि आपको कर्म करने का अधिकार है और फल को छोड़ दीजिए, पर अष्टावक्र जी ने कहा कि सभी कर्मों के प्रारंभ में सर्वारंभेषु निष्कामो, सभी कर्मों के प्रारंभ में निष्कामी हो जाए। कामना लेकर कर्म करोगे और फिर फल की प्राप्ति नहीं होगी, पीड़ा हो जाएगी। बोले सब कर्मों के प्रारंभ में
निष्कामी हो जाओ, सर्वारंभेषु निष्कामो या चरते बाल वन मुनि न लेपा तस्य शुद्धस्य। बोले उस शुद्ध को किसी चीज के भीतर में वो लिप्त नहीं होगा, क्योंकि वह प्रारंभ के भीतर में ही निष्कामी अपने जीवन के भीतर में हो गया। इसका ये अर्थ मत लीजिएगा कि कर्म की पकड़ छोड़ देनी है। कर्म को ईश्वर का आदेश मानते हुए खूबसूरत से खूबसूरत करना, परंतु उस कर्म से अपेक्षा नहीं करनी है। और जब कर्म को खूबसूरत इसलिए करना है, एक माली बगीचा लगाता है। देखो यही भक्ति और संसार में कितना बढ़िया समझ आ सकती है। एक माली बगीचे को सजाता है ना, कितनी तन्मयता से जानता है कि ये मेरा बगीचा नहीं, जानता है कि ये मेरा बगीचा नहीं है, तब उस बगीचे को कितना सुंदर खिलाता है और फूल के खिलने पर उसका अंतर मन भी खिलता है। इसी तरह संसार बगीचा है और हमको प्रभु ने फूल को खिलाने का आदेश कर दिया। हमारा सिर्फ दायित्व फूल के खिलने के लिए प्रयास करना है और खिले हुए फूल का आनंद लेना है, उसमें उलझने की गुंजाइश नहीं है। तो सपने वो नहीं देखो पर दोष, सपने में भी दोष किसी का हमको न दिखे जीवन में, अर्थात दोष दृष्टि हमारी समाप्त हो गई है, समाप्त हो गई है। इसका उदाहरण आप महादेव से लीजिए। जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला, महादेव को विष दे दिया गया, स्वीकार कर लिए। फिर दोबारा समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, चंद्रमा निकला, वो भी महादेव को दे दिया। लेकिन महादेव ने दोनों को अपने जीवन में कैसे स्वीकार किया? विष सागर का दोष है और चंद्रमा सागर का गुण है। जो सागर का दोष विष है उसको कंठ में छुपा लिया और जो सागर का गुण चंद्रमा है उसको माथे पे फैला दिया। हम आप इस जगत में हैं, दोनों देखने को हमको मिलेगी। पहले तो है बहुत ऊपर स्थिति में हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि हमको दोष दिखाई ही न दे, बहुत ऊपर। लेकिन घर गृहस्थी के भीतर में, समाज में हम रहते हैं, अगर देखने को हमारी दृष्टि में आ ही गया, बहुत ऊपर है कि हमको दोष न दिखे, परंतु माता पिता की पोस्ट पर है, आपका दायित्व भी है। बच्चे में अगर कोई दोष आ जाए तो आपकी मॉरल ड्यूटी भी है कि उसको मार्गदर्शन करना, बोले इस वक्त सजगता बरतना, कि उसके दोष को उसे एकांत में बताना और सार्वजनिक जीवन में उसके गुणों का प्रचार करना, पब्लिक लाइफ में उसके गुणों का प्रचार करना और एकांत में बुलाकर कहना, बेटा इतने गुण तेरे जीवन में, एक दोष के कारण, एक विकार के कारण, व्यसन के कारण अपने जीवन को जहर क्यों बना रहे हो? तब वो बच्चा बच्ची जरूर सोचेगा, देखो सार्वजनिक जीवन में कि मेरी इतनी प्रशंसा और मुझे मेरे दोष को एकांत में बता रहे हैं। तब आप पाएंगे उस बच्चा बच्ची के स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। सबसे ऊपर है हमारे जीवन के भीतर में वृत्ति खत्म हो जाए, दोष दृष्टि ही हमारे जीवन में खत्म हो जाए। आप जानते हैं भृगु जी ने भगवान विष्णु को लात से प्रहार किया, सब क्रोधित हो गए, ब्रह्मा जी, महादेव, लेकिन विष्णु भगवान की छाती पर जब लात मारे तो विष्णु भगवान भृगु जी की एड़ी को, चरण को पकड़ कर कहे, मेरी वक्षस्थल वज्र से भी कठोर, आपका चरण माखन से बुलाए, आपको पीड़ा तो नहीं होगी। और भृगु जी को इस बात में घोषणा करने में एक क्षण नहीं लगा। त्रिदेवों में से देव विष्णु जो वो लीला है, अनेक चीजें, यूं सब एक ही है, लेकिन लीला के पटल में ये कथाएं हमको शिक्षा देने के लिए है कि भगवान को की छाती पर इतनी जोर से प्रहार किया, लेकिन भगवान ब्राह्मण ऋषि संत को बहुत प्रिय मानते हैं,
उनसे बहुत प्रेम है प्रभु का। तो भगवान क्रोधित नहीं हुए। भगवान क्या किए, उस चरण के तलवे को सहला रहे हैं। अर्थात ऐसी स्थिति जीवन में आ जाए कि हमको अब दोष दिखे ही नहीं, और कुछ समय के अभ्यास में ना दोष दिखना बंद हो जाता। मैंने उस दिन चर्चा आपसे की थी, एक पति पत्नी जा रहे थे, पत्नी पीछे पीछे, पति आगे आगे, और आगे पहुंचे तो देखे कि पतिदेव जमीन पर बैठे कुछ खोद करके उसको ढक रहे हैं। पत्नी आश्चर्यचकित पूछी, पतिदेव ये आप क्या कर रहे थे? बोले यहाँ स्वर्ण पड़ा था, मैंने सोचा कोई सोने को देखेगा, उसके मोह में लोभ जन्म लेगा, विकार आएगा, इसलिए मैं उस स्वर्ण को जमीन में खोद के ढक रहा था। पत्नी ने कहा, पतिदेव अभी आपकी दृष्टि में स्वर्ण और मिट्टी में भेद विद्यमान है। आपकी दृष्टि में अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद विद्यमान है। मैं तो समझी थी आपकी समदृष्टि, सब कुछ आपको एक ही जैसा लग रहा है। कहीं स्वर्ण को, भाई स्वर्ण हमारे लिए क्यों? क्योंकि उसके मूल्य को देख करके, भले उतना ही सुंदर चमकता पीतल भी दिखाई दे, पर वैल्यू किसकी है? तो बोले आपके भीतर में अभी ये भेद दृष्टि विद्यमान है। तो पति ने पत्नी को कहा, ये राका बाका थे? तो कहे मैं तो राका ही रह गया। पति का नाम राका था और पत्नी का नाम बाका। बोले मैं तो राका ही रह गया, तू बाका हो गई, अर्थात मुझसे आगे निकल गई साधना में। अर्थात हमारी वृत्ति धीरे धीरे ऐसी हो जाए कि हमको किसी का दोष नहीं दिखाई दे, उसमें भी जो भी कोई कर रहा है उसमें कुछ खूबसूरती हमको दिखाई दे, उसमें भी कुछ परमात्मा की कृपा हमको दिखाई दे। एक छोटी सी कथा और कहती हूँ। त्रयंबकेश्वर महादेव के प्रादुर्भाव की कथा। गौतम ऋषि, उस समय पृथ्वी पर वृष्टि बहुत समय तक नहीं हुई, 100 वर्ष तक वृष्टि नहीं। तो जितने जीव जंतु थे त्राही त्राही, जितने साधु संत थे सब मनुष्य सब त्राही त्राही। तो उन्होंने बहुत बड़ा तप किया वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए। तप के फलस्वरूप वरुण देव प्रसन्न हुए, कहे कुछ मांगो। तो गौतम ऋषि ने कहा आप वृष्टि करें। तो वरुण देव कहे अभी इंद्र का आदेश नहीं है, इंद्रदेव का आदेश नहीं है वृष्टि का, आपको मैंने वचन दिया है, मैं प्रसन्न हूं आपके तप से। आप ऐसा करिए, एक गर्त खोद लीजिए, गड्ढा खोद लीजिए, जितना बड़ा खोदना, वो सदैव जल से लबालब रहे। तो गौतम अपनी पत्नी के साथ मिलकर के एक बड़ा गर्त खोदे, और खोदते ही वो जल से लबालब भर गया। आसपास की भूमि को सींचा उन्होंने, सींच करके सब भूमि में सुंदर फसल होने लगी, अन्न फल इत्यादि होने लगे। अब आकर ऋषि मुनि भी रहने लगे वहां पर। अब एक दिन गौतम ऋषि की पत्नी कुछ विद्यार्थियों को गर्त से जल लेने के लिए भेजा। तो जितनी ऋषि पत्नियां थी उन्होंने उस विद्यार्थियों को जल नहीं लेने दिया, विद्यार्थी वापस लौट आए। अब गौतम ऋषि की पत्नी पहुंची, जल भरकर लेके आई। जब जल भरकर लेके आई तो जो ऋषि पत्नियां थी वो आपस में बातचीत करने लगी, इस गौतमी को बहुत अहंकार है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये गौतम और इनकी पत्नी स्थान से बहुत दूर चले जाए। अब देखो, जिसने इतना सुख दिया है, साधना करने के बाद भी द्वेष की वृत्ति उसके प्रति है। पति आ गए, पतियों को बहुत कही, पतियों ने समझाया गौतम ऋषि ने हमें इतना सुख दिया है और ऐसा करने से हमारी ही हानि हो जाएगी, लेकिन जिद कर दी। तो ऋषियों ने भी अनुष्ठान प्रसिद्ध किया गणेश जी को प्रसन्न करने की। तो गणपति आ गए। तो गणपति ने कहा मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। कहे आप कुछ ऐसा करें, गौतम और उनकी पत्नी को इस स्थान से निष्कासित कर दे। गणेश जी ने कहा विचार लो, तुमको इतना सुख दिया, अकाल त्राही त्राही हो रही थी, और जिसने इतना सुख दिया उसकी ही हानि करना चाहते हो। तो जब ऐसी वृत्ति आती है तो उसकी तो हानि नहीं होगी, जो आपके
लेकिन जिद कर दिए ऋषि। गणेश जी वचन दे चुके थे, बोले ठीक है, इसमें भी प्रभु की कोई लीला होगी। और गणेश जी अपने ही स्वरूप की माया से एक मरी पतली दुबली सी कमजोर गाय को प्रकट कर दिया और वो गाय फसल खाने लगी। गौतम ऋषि गाय को भगाने के लिए एक पतला सा तृण लेकर पीछे पीछे दौड़े। इतने में तो लीला थी, गाय मर गई तो चारों और जितने ऋषि खड़े थे दौड़े आए, कहे आपको गो हत्या लगी। गो हत्या वाला व्यक्ति कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता और पितृअर्चन देवार्चन नहीं कर सकता। गौतम अपनी पत्नी को कहे मुझसे तो गो हत्या हो गई, अब आज से पितृ कार्य और देवार्चना ये सब तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करते हम ऋषियों के पास चलते, उनसे प्रायश्चित का तरीका पूछते हैं। ऋषियों के पास पहुंचे तो यही ऋषि मुनि जिन्होंने भगाने का प्लान है उनके पास पहुंचे और प्रायश्चित के लिए कहे। तो ऋषि मुनियों ने कहा आप 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो और 100 बार ब्रह्म पर्वत की परिक्रमा करो। गौतम ऋषि ने कहा कोई ऐसा प्रायश्चित निर्देश करो जिसे व्यक्ति एक जीवन में कर तो सके। एक जीवन में 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करना सर्वथा संभव नहीं है। तब ऋषियों ने कहा ऐसा है, आप ऋषि हैं, तपस्वी हैं, 100 बार ब्रह्म पर्वत की परिक्रमा करें और पृथ्वी पर गंगा को लेकर के आए, पृथ्वी पर गंगा को लेकर के। और तब गौतम अपनी पत्नी के साथ 100 बार ब्रह्म पर्वत की परिक्रमा किए, जिसके फलस्वरूप महादेव प्रकट। महादेव कहे गौतम बहुत प्रसन्न, मुझसे कुछ मांगो। तब महादेव कहे गौतम ये ऋषि जिन्होंने आपको निष्कासित करने का कार्य किया, मैं ऐसा करता हूँ उन्हीं ऋषियों को खत्म कर देता। गौतम ऋषि की करुणा बहने लगी। प्रभु अगर उन ऋषियों की करुणा नहीं होती तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। अर्थात सपने नहीं देखा पर दोष, किसी के दोष सपने में भी नहीं देखना। तो गौतम ऋषि इस जगह महादेव को कहे कि ऋषियों की आज्ञा है पृथ्वी पर गंगा प्रवाहित, और गंगा जब आएगी और गंगा से मेरा अभिषेक होगा तब मैं पवित्र हूँगा। अब पृथ्वी पर गंगा प्रकट हो और आपको पवित्र करके जाए। तो महादेव गंगा को कहे ऋषि को पवित्र करके गंगा को अपनी जटाओं से, हाँ महादेव अपनी जटाओं को ब्रह्म पर्वत पर फटकारे, गंगा प्रकट हो गई। गंगा ने कहा आदेश, तो कहे आप ऋषि को पवित्र कर दें, ऋषि को गो हत्या लगी। तभी महादेव से प्रार्थना की गौतम ऋषि, प्रभु जैसे गंगा ने प्रकट होकर के मुझे यहाँ पवित्र किया है, मेरी एक आपसे प्रार्थना है, एक रूप में आप गंगा के साथ इस पृथ्वी पर सदैव विराजिए। महादेव गंगा को कहे गंगा आप अब इस पृथ्वी पर इसी तक इस जगह पर विराजमान हो जाए। गंगा ने कहा एक शर्त पर, जब आप मेरे तट पर विराजमान होंगे। तो ये त्र्यंबकेश्वर महादेव और इस जगह पर विराजमान हुए, और इस जगह पर जो गंगा है उसका नाम गौतमी गंगा है, अर्थात गौतम के तप से गंगा प्रकट हुई है। देखो इतना कष्ट दिए गौतम को ऋषि, लेकिन गौतम ऋषि के मन में उनके प्रति जरा सा भी द्वेष भाव नहीं आया, उनका दोष पर दृष्टि नहीं पड़ी। तो सपने नहीं देखूं पर दोष। और इसका मुझे लगता है एक ही तरीका है, पूरी सृष्टि को जब हम परमात्मा की मानने लगते हैं तो फिर दोष देखने की वृत्ति खत्म हो जाती है। और नौवीं भक्ति की बात कर रहे हैं। नवम सरल सब विधि छल ही ना, कंडीशन लगा दी, मम भरोस हिये हर्ष न तीना। नौवीं भक्ति है सरलता आ जाए, स्वभाव में सरलता, सरल सब विधि छल ही ना, व्यवहार में कपट खत्म हो जाए और भगवान का भरोसा हो जाए। 3 चीजें,
जीवन में सरलता आ जाए, स्वभाव सरल हो जाए, व्यवहार में से कपट निकल जाए और परमात्मा का भरोसा जीवन के भीतर में आ जाए। विवेकानंद जी की पूरी फिलॉसफी एक बात पर जोर दी हुई है कि बालवत हो जाओ, बच्चे जैसे आप बन जाओ। मानस में भी जो प्रथम कांड है उसको बाल कांड कहा गया। क्या अर्थ है? जब हमारा मन बच्चे जैसा होगा, बालवत होगा, तो दूसरा कांड क्या? अयोध्या कांड। तो शरीर अयोध्या बनेगा। मन जब बालवत होगा तो शरीर अयोध्या बनेगा। अयोध्या का अर्थ है जहां कोई युद्ध नहीं। मानस में केवल एक कांड है जिसमें कोई युद्ध नहीं हुआ, वो अयोध्या कांड है। शेष 6 कांडों में युद्ध हुआ है। बाल कांड के भीतर में विश्वामित्र जी आ गए, राम लक्ष्मण जी को लेकर गए, ताड़का आदि सुबाहु आदि का वध किया। उसके बाद अयोध्या कांड में कोई वध नहीं। अरण्य कांड आया तो अरण्य कांड में खरदूषण आदि का वध हुआ, राक्षसों के साथ युद्ध हुआ। किष्किंधा कांड में बाली के साथ युद्ध हुआ। सुंदर कांड के भीतर में हनुमान जी का लंका में दैत्यों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध हुआ। लंका कांड के भीतर में श्री राम जी का रावण के साथ संपूर्ण युद्ध हुआ और उत्तर कांड का दिग्विजय के समय में भी भगवान का युद्ध हुआ। तो सभी कांडों में युद्ध हुआ है, केवल एक कांड है अयोध्या कांड। अर्थात जब मन बच्चा जैसा हो जाता है, बालवत हो जाता है, तो शरीर अयोध्या बनता है। जब शरीर अयोध्या बनता है तो मन में से वासनाएं खत्म होती है। अरण्य कांड में संतों का संग और संतों के संग से वासना शून्य हो जाती है। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड के भीतर में सुग्रीव जी का मिलन हो रहा है प्रभु के साथ। जब मन बालवत होता है, शरीर अयोध्या बनता है, वासनाएं सब खत्म होती हैं, तो प्रभु से मिलन हो जाता है। और अगला कांड सुंदर कांड, जब प्रभु से मिलन हो जाता है तो जीवन सुंदर हो जाता है। और लंका कांड अर्थात जितने भी विकार रूपी हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और उत्तर कांड ज्ञान हो जाता है। तो इसका बुनियाद क्या है? बुनियाद बेस क्या है? मन बच्चे जैसे हम सरल हो जाए। गोस्वामी जी महाराज वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि श्री राम कितने सरल हैं। बोले श्री राम तो रावण से भी सरल, रावण के प्रति भी सरल है। जिस रावण ने इतना किया, श्री राम रावण को जब देखे, युद्ध चल रहा था, भीषण युद्ध, रावण के रथ की ध्वजा टूटकर गिर गई, रावण के आभूषण बिखर गए और वस्त्र इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए, माथे पर से पसीना ही पसीना बह रहा था। श्री राम रावण के इस श्रम को सहन नहीं कर पाए, युद्ध को रोक दिए। श्री राम कहे दशानन, आज प्रातः काल से आपने मेरे इतने पराक्रमी वीरों के साथ युद्ध किया है और अब आप थक गए हैं। ऐसा करें, रात्रि में लंका में जाएं, विश्राम करें, भोजन आदि करें, सुबह फिर दोबारा से रथ को सजा करके वापस लौट जाए। श्री राम इतने सरल है, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। इतना सरल स्वभाव है कि छल स्पर्श ही नहीं करता। कैसा स्वभाव है? खेल खेल में भी अपने भाई की हार नहीं स्वीकार कर पाते। जिस समय भरतलाल जी खेल कर लौटते, केकई अम्बा पूछती, बेटा आज कौन जीता? भरतलाल जी बोलते, मैया जीता तो मैं हूं, लेकिन श्री राम अपनी हार स्वीकार करके मुझे जिता दे। देखो, जो खेल खेल में भी अपने भाई की हार नहीं स्वीकार कर सकते, वो कैसे जीवन में किसी को कष्ट दे सकते? तो ये प्रभु का व्यक्तित्व है, ये प्रभु का स्वरूप है। जिस समय मेघनाथ का वध हो गया और सुलोचना को खबर मिली
सुलोचना के सामने में आकर मेघनाथ की भुजा आकर गिरी और मुकुट गिरा। तो सुलोचना मन कही प्रभु से कि अगर मन कर्म वाणी से मैंने अपने पति को परमेश्वर का रूप माना, तो हे भुजा मुझे लिख कर बताओ मेरे पति के साथ क्या हुआ। तो बताए कि आपके पति का वध इस प्रकार से हो गया। तब सुलोचना रावण के पास गई, प्रणाम करके रावण को कही मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती। रावण ने कहा सती होना उत्तम है, एक नारी सती हो रही है, उत्तम है उस काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन मेरी पुत्र वधु मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, सती होने से पहले तुम राम के दर्शन करो। रावण के शब्द, तुम राम के दर्शन करो। सुलोचना को आश्चर्य, ससुर जी को कही मैं शत्रु पक्ष की हूं, वहां गई मेरे साथ कुछ अन्याय हो गया तो। रावण के नेत्रों में आंसू, रावण ने कहा मेरी पुत्र वधु ये वही स्थान है जहां पर पूर्ण न्याय जीव को मिलता है। जाओ एक बार शरीर छोड़ने से पहले तुम राम का दर्शन करो। ऐसे सरल है राम, इतने सरल। तो व्यवहार के भीतर में हमारे सरलता आ जाए, हमारे स्वभाव में सरलता आ जाए और व्यवहार से कपट छूट जाए। स्वभाव में सरलता और व्यवहार में कपट छूट जाए। और इस कथा से आप सब परिचित हो, संक्षेप में कहती हूँ। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को अपने पूर्व जीवन की कथा सुना रहे हैं। गरुड़ जी पूछ रहे हैं काकभुसुंडी जी से कि आपको इस चोले के भीतर में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस चोले में आप प्रभु की भक्ति कैसे पाए। तो काकभुसुंडी जी अपने पूर्व जीवन की कथा सुनाते हैं। बोले मैं एक बार उज्जैनी के भीतर में बैठा हुआ महादेव की उपासना कर रहा हूं और इतने में गुरुजी आ गए। बोले गुरुजी आ गए और मैंने देख लिया, आ गया, लेकिन मैंने आंख बंद करके कपट करके ऐसा प्रदर्शन किया कि मैंने गुरु को देखा नहीं। महादेव इसको सहन ना कर पाए। महादेव श्राप दे दिए कि 1000 जन्म के लिए तुम अजगर बन जाओ। जब महादेव जी कह दिए गुरु सहन नहीं कर पाए, तब गुरुदेव व्याकुल होकर के रुद्राष्टकम को गाए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वे ब्रह्म वेद स्वरूपम। जब इसको गाए तो महादेव कहे कि मैं श्राप तो दे दिया हूं, अब इसको 1000 जन्म तक अजगर हो गए, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को सुन करके इसका श्राप कुछ ही समय में, ये जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, ये 1000 बार जन्मेगा मरेगा, ये कुछ ही घंटों, कुछ ही क्षणों, कुछ ही समय में पूर्ण हो जाएगा। ना इसे जन्मने का दुख होगा, ना इसे मरने का दुख होगा, ये सुख और दुख से उपराम हो जाएगा। अर्थात व्यवहार में कपट देखा। अगर आनंद से शिव में होते तो कहीं कोई बात नहीं थी, पर देखे गुरु को और गुरु को देखकर भी गुरु को अभिवादन नहीं किए, कपट में बैठे रहे, तब महादेव इसको सहन नहीं किए। तो स्वभाव में सरलता, व्यवहार में निष्कपट हो, व्यवहार में कपट नहीं हो। और तीसरी चीज, मम भरोस ही हर्ष न, मेरा इतना बड़ा भरोसा और हृदय के भीतर में कुछ प्रतिकूल परिस्थिति में भी दीनता और अनुकूल परिस्थिति में बहुत प्रसन्नता नहीं, दोनों में समभाव में बने रहे, दोनों में समभाव। आप श्री राम को देखिए, कैकेयी अम्मा ने आदेश किया, लीला के पटल की बात कर रहे हैं, ये लीला अंतरंग तो और दर्शन है, लेकिन लीला के पटल पर कहा कि 14 बरस के लिए आपको वनवास जाना है, और तब भी मुख पर वैसी मुस्कान। और जब राजा दशरथ ने कहा कल आपका राज्याभिषेक है, तब भी वैसे। दोनों स्थितियों के भीतर में भगवान समय ना बहुत खुश हो रहे हैं। जैसे समुद्र में अनेक नदियां आकर के मिल जाती हैं और समुद्र में से अनेक
जल निकल जाता है, समुद्र अपनी मर्यादा के भीतर में प्रवाहित होता रहता है। उसी तरह से इस जगत में भगवान का पूर्ण भरोसा करते हुए मम भरोसे हर्ष न कीना। और वास्तव में अगर आनंद की हमको खबर हो गई है, आनंद की हमको खबर हो गई है, अगर हम सुख को ही आनंद मान रहे हैं तो हम भ्रम में हैं। लेकिन अगर आनंद की खबर हो गई है तो मुझे लगता है जीवन के भीतर में फिर इस मार्ग पर हमको चल देना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, फिर दौड़ना चाहिए। न जाने कब इस किराए के घर को खाली कर देना चाहिए। और श्री राम प्रसन्न होते हुए नव महु जिनके एकम हुई, 9 में से एक भक्ति भी जिसमें आ गई। वैसे भगवान बड़े टेक्निकल बात कर रहे हैं, 9 में से एक आ गई तो शेष 8 अपने आप चल के आ जाएंगी। बोले 9 में से एक आ गई, वो नारी पुरुष मुझे अति अति प्रिय है। तो मुझे लगता है जाने के समय में देरी हो रही है, तो इसलिए मैं करती हूँ और आप सबका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये सुयोग बनाया